जानेंगे बंधन बैंक के Q4 के रिज़ल्ट के बारे में। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया है। अब वापस मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि उसमें मैंने कहा था कि ये बन सकता है नया येस बैंक। मैंने ये नहीं कहा था कि ये बनेगा नया येस बैंक। काफ़ी सारे लोगों का वहाँ पे डाउट आया, कमेंट्स आए कि गलत कह रहे हो आप, पैनिक क्रिएट कर रहे हो। देखो भैया, मैं पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं आया हूँ। डिसीजन आपके हाथ में है, आपको बेचना नहीं बेचना। मैं कोई आपके पोर्टफोलियो में से आके बेचने वाला हूँ या ख़रीदने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। जो रिज़ल्ट कह रहा है वो मैं ये कह रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि नेक्स्ट येस बैंक बनेगा। येस बैंक वो अलग कैटेगरी था, वो उसके लिए उसके शेयर के साथ ऐसा हुआ क्योंकि उसमें हुआ था फ्रॉड। बंधन बैंक में कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। जो येस बैंक में हुआ था वो हुआ था फ्रॉड, जिसके कारण जो शेयर 500 का 5 रुपये तक आया था। बंधन बैंक में फ्रॉड नहीं हुआ है। कोविड की वजह से, ये जो लॉकडाउन है इनकी वजह से क्या हुआ है कि रिज़ल्ट में आपको एक इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिला है। बाकी एज सच ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रॉड हो गया हो, इसमें से आपको बेच के भागना है, नहीं। रिज़ल्ट ख़राब है, रिज़ल्ट ख़राब है। तो जो बता रहा हूँ वो मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसका शेयर चार्ट देखोगे, अगर आपके पास चार्टिंग सॉफ्टवेयर है कोई, अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको चार्ट्स देखने आते होंगे। जब से ये आया है उसके बाद मेरे ख्याल से एक बार थोड़ा सा ऊपर गया था 600-700 के आसपास, फिर ये कभी भी अपना IPO प्राइस को भी टच नहीं कर पाया है। इसने आज तक शेयर होल्डर को, अगर किसी ने उसके शेयर लेके रखे IPO के टाइम से, अगर किसी के पास ये शेयर है, बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा उसके लिए मैं इग्नोर माफ़ी चाहता हूँ। अगर किसी के पास ये शेयर उसके IPO के टाइम से पड़े होंगे, आज तक उसको 1 रुपये का रिटर्न नहीं मिला इस शेयर के पीछे, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग ऐसे कमेंट में लिखने लग गए कि तुम खाली पैनिक क्रिएट करो। मैं कोई पैनिक क्रिएट नहीं करा। अगर आप खुद देखोगे, आपको अगर इतना पता होगा कि प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है। प्रोविजनिंग का मतलब ये होता है कि लगभग आपका जो अमाउंट है वो डूब गया है, वो पैसा आपको रिटर्न नहीं आने वाला है। आ भी सकता है, रिवर्स प्रोविजनिंग भी हो सकती है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपका पैसा गया। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो प्रोविजनिंग थी 1,40,000 की थी, 1,40,000 से 4 लाख, डबल से ज़्यादा हो गया एक साल के अंदर। जितना पैसा पहले डूब रहा था, अब कि उस बैंक को लग रहा है कि उससे डबल से भी ज़्यादा पैसा डूबने वाला है। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, आपने किसी को 100 रुपये उधार पे दिया, आपको इस लग रहा था कि इस साल 100 रुपये में से 90 रुपये तो आ जाएगा, मुझे 10 रुपया मेरा जा सकता है। अगले साल क्या हो रहा है कि आपको लग रहा है कि नहीं 10 नहीं, मेरा कम से कम 30 रुपये चला जाएगा, यानी आपका 30% कैपिटल उसी के अंदर चला जाएगा। आपका 30% जो पैसा है वो आपका डूब जाएगा। तो वो मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसे धंधा करोगे, अगर आप खुद का, अगर आप बिज़नेस खोल के बैठे हो या खुद अगर आप सोच रहे हो एज अ बिज़नेस, बैंक की कोई पब्लिक बैंक तो है नहीं, गवर्नमेंट बैंक तो है नहीं कि कितना भी प्रोविजनिंग करो गवर्नमेंट पैसा देती रहेगी, बैंक चलती रहेगी। ये प्राइवेट बैंक है। इन द एंड ये भी क्यों आए हैं? कमाने के लिए। और आप अगर इनमें इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कमाने के लिए। तो प्लीज़ थोड़ा दिमाग को कूल कीजिए, अपने आप को समझा करें कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम खाली पैनिक क्रिएट कर रहे हो, पैनिक क्रिएट करो। मैं पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे येस बैंक के अंदर हुआ, लोगों को हर वैल्यू के ऊपर वो शेयर काफ़ी पसंद आ रहा था। कोई भी अंट शंट वैल्यू उसकी मिल रही थी, कभी 500 का भाव, 1000 के भाव, 600 का भाव, 300 पे आ गया, अब अच्छा है, अब यहाँ से डबल हो जाएगा, 200 आ गया, ये अच्छा है, यहाँ से डबल हो जाएगा, 100 आ गया, ये अच्छा है, यहाँ से डबल हो जाएगा, 50 आ गया, ये अच्छा है, यहाँ से डबल हो जाएगा। ऐसा वाला काम आप बंधन बैंक में करने की कोशिश भी बिल्कुल भी मत करना। वो मैं आपको कहना चाह रहा था। मैं ये नहीं कहना चाह रहा था कि येस बैंक के जैसा हो जाएगा, ये 5 रुपये आ जाएगा। नहीं, ये 5 रुपये नहीं आने वाला। येस बैंक का केस अलग था, वहाँ पे फ्रॉड हुआ था, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखोगे फ्रॉड नहीं हुआ, लेकिन रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो काफ़ी वीक रिजल्ट आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इन द एंड ये प्राइवेट बैंक है, ये भी पैसा कमाने के लिए आए हो। आप भी स्टॉक मार्केट में आए हो तो पैसा कमाने के लिए आए हो। इस बैंक का अगर आप शेयर खरीद रहे हो तो आप भी ये सोचोगे कि आपके शेयर की वैल्यू अप्रिशिएट होगी तो ही आप अर्न कर पाओगे। तो प्लीज़ कूल माइंड से आप सोचिए। लास्ट क्वार्टर सेम पीरियड में 82,000 का प्रोविजनिंग था, अब 1,60,000 का आ गया। आपको मैक्स आता होगा सिंपल, 80,000 इंटू अगर आप 2 करोगे तो 1,60,000 कोई छोटा अमाउंट नहीं है। डबल हो गई है प्रोविजनिंग। किसको कहते हैं प्रोविजनिंग डबल होना? अगर आप आपका बिज़नेस खोल के बैठे हो, आप एक साल पहले आप आपके बिज़नेस में से 10% 20% खो रहे थे, अगले साल आप बिज़नेस में से आपका 40% 50% खोगे, वो बिज़नेस सस्टेनेबल है क्या? जो दिख रहा है बैलेंस शीट के ऊपर वही होने वाला है। अगर आप देखोगे इनके डिपॉजिट्स भी देखोगे, अगर आप इनके खाली अगर आप इंटरेस्ट अर्न देखोगे, इंटरेस्ट अर्न जो आए हैं ये भी घटते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। 2,46,000 2,57,000 मतलब थोड़े बहुत बड़े हैं। अगर आप टोटल इनकम देखोगे तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा जंप इसके लिए मिल रही है क्योंकि इसमें अदर इनकम में अच्छी खासी जंप आई है, तो आपको एक्स्ट्रा जंप मिल रही है। वरना इंटरेस्ट अर्न विद रिजर्व बैंक वहाँ पे कम हो गया है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत आपको जंप आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये सब नहीं चलने वाला है। अगर आप ऐसे काम करोगे तो नहीं
नहीं चलने वाला है। प्लीज़ दिमाग को कूल कीजिए। शेयर है, शेयर से मेरे को काफ़ी लोग ऐसे दिखते हैं और आज तक मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, काफ़ी लोग शेयर को ऐसे पकड़ के बैठ जाएंगे कि बस ये शेयर मैं बेचूंगा ही नहीं कभी भी, इसके मैं पूरी ज़िंदगी भर बस इसी से कमाऊंगा, ये मेरा मल्टी बैगर बन जाएगा। अरे भाई साहब रिजल्ट तो देखो। अगर आप एनपीए देखोगे, ग्रॉस एनपीए देखोगे 1.58 से 48 से 6.81, किधर ग्रोथ आ रही है? ग्रोथ आपके नेगेटिव साइड पे आ रही है, तो ग्रोथ नेगेटिव आएगी, आपको प्राइस भी नेगेटिव मिलने वाला है। तो मेरी तो सिंपल सजेशन यही रहेगा, मेरा ओपिनियन है, बाकी आपका फाइनल डिसीजन आपका ही रहने वाला है क्योंकि आपका पैसा है। मैं तो इसमें जब तक अभी वापस इन्वेस्ट नहीं करूँगा, एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स में रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। शेयर की तरफ भाग नहीं रहा है, शेयर आपको मिलने वाला है। अगर अच्छे रिजल्ट आएंगे तो यहाँ से 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये ऊपर मिलेगा। खराब रिजल्ट आएंगे तो यहाँ से और 100 रुपये आपको नीचे मिलने वाला है। तो शेयर किधर नहीं जाने वाला है, शेयर इधर ही होने वाला है। अगर बैंक बची, बैंक अच्छी रही, रिजल्ट अच्छे आए बैंक के, तो शेयर आपको 200 रुपये महंगा मिलेगा, लेकिन एक गारंटी रहेगी, एक मन के अंदर तसल्ली रहेगी कि हाँ जो बैंक अब मैंने लिया है एटलीस्ट वो बैंक स्टेबल है। अब उसके अंदर वैसे प्रोविजनिंग नहीं है, वैसे एनपीए नहीं है। 6.81 किसका आपने एनपीए देखा है? नेट एनपीए देखोगे 3.51 का एनपीए है, 0.58 से 3.51। प्लीज़ समझिया करें, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए भी करो या शॉर्ट टर्म के लिए भी करो, इन्वेस्टमेंट वहीं पर कीजिए जहाँ पे आप 101% श्योर हो कि आने वाले 2 साल के अंदर ये बिज़नेस रहने वाला है, ये पर्टिकुलर ब्रांड रहने वाला है। अब मुझे इसके आने वाले 2 साल का पता ही नहीं है कि बैंक रहेगी कि नहीं रहेगी। जितना पैसा मेरे को इसमें लगाना है, अगर चल गई, गारंटी कह सकता हूँ अगर ये चल गई बैंक तो आपको यहाँ से आपका पैसा डबल ट्रिबल ज़्यादा करके देगी आपको बैंक। नहीं चली तो आपका पैसा जाने में भी टाइम नहीं लगेगा। इससे अच्छा जितना आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, आपके पास HDFC बैंक है, आपके पास ICICI बैंक है, आपके पास कोटक बैंक है, वेल नोन बैंक है, बड़ी बैंक है जिनके प्रोविजनल कंट्रोल्स में रहते हैं, वो कंट्रोल के अंदर अपना काम करती है, ये आप होके अपने काम करते हो। तो वैसा काम वाली बैंक में अगर आप डालना चाहते हो तो डालिए, वेल एंड गुड। अगर रिटर्न भी मिलेंगे तो बम्पर रिटर्न मिलेंगे, लेकिन जाएगा भी तो फिर एक झटके में चला जाएगा। लेकिन आप एक वेल एस्टैब्लिश बैंक पर डालोगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शाम को डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक फुल डिटेल रिव्यू वीडियो आने वाला है, तो उसके लिए भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।